हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्वाक्यू में। हम आज के जितने भी महत्वपूर्ण खबर थे उस पे एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इसमें पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि एचपीसीएल ने एलएनजी आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी एडीएनओसी गैस के साथ 10 वर्षीय समझौता किया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो ये कह रहा है कि एचपीसीएल ने यूएई की एडीएनओसी गैस के साथ 0.5 मिलियन टन एलएनजी की आपूर्ति हेतु 10 साल का समझौता किया गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो का आखिरी में प्रत्येक क्वेश्चन को देखिए और उस पर अपने अनुसार टिक करिए और फिर आखिरी में देखिए कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है आपसे। तो निश्चित आपको एग्जाम में इससे मदद मिलेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और यूएई ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार का क्या लक्ष्य तय किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी होगा, 200 अरब डॉलर का। भारत यूएई 2032 तक 200 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आईएमएफ के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2025-26 में कितनी अनुमानित है। 2025-26 में कितनी अनुमानित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से। वनडे एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, 7.3%। ठीक है, तो आईएमएफ ने 2025-26 के लिए आर्थिक विकास दर 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते रहते हैं, तो नोट कर लीजिएगा उसको। नेक्स्ट कह रहा है कि एनुअल इक्वलिटी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है। ठीक है, इन इक्वलिटी कह रहा है, एनुअल इन इक्वलिटी रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल के द्वारा किया गया है। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल ने डब्ल्यूईएफ की 56वीं बैठक में एनुअल इन इक्वलिटी की रिपोर्ट जारी की है, ये कह रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इस तरह का भी क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन किस बल द्वारा किया गया है। कह रहा है किस बल के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सीआईएसएफ के द्वारा किया गया है। यह तटीय साइक्लोथॉन सीआईएसएफ द्वारा आयोजित की जा रही है, ये कह रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें ये कह रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड रूल 2026 के तहत जुर्माने का कितना प्रतिशत राज्य को समेकित निधि में जाएगा। कितना प्रतिशत राज्य की समेकित निधि में जाएगा। ठीक है, जुर्माने का जो कह रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, 75%। इन इस नियम के अनुसार 75% जुर्माना स्टेट कॉन्सुलेटेड फंड में जाएगा, ये कह रहा है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर जो है बैलेटिनो गारावानी का संबंध किस देश से था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, इटली से था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि आरबीआई ने किस समूह के देशों को सीबीडीसी को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। आरबीआई ने किस समूह के देशों को सीबीडीसी को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, तो इसका इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रिक्स को। आरबीआई ने ब्रिक्स देशों को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी को इंटरलिंक करने का सुझाव दिया, ये कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि विजेंदर सिंह को किस संस्थान का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, एशियन बॉक्सिंग काउंसिल को। भारतीय बॉक्सर हैं जो विजेंदर सिंह, उनको एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य बनाया गया, ये कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि आईएनएस सुदर्शनी किस नाम के समुद्री अभियान पर रवाना हुई है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी हो गया, लोकयान 26 के नाम से रवाना हुई है। ठीक है, आईएनएस सुदर्शनी जो है 10 माह के समुद्री अभियान लोकयान 26 पर निकली है। ठीक है, ये कह रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सी डॉट को स्कॉच अवार्ड 2025 किस तकनीकी के लिए मिला है। कह रहा है किस तकनीकी के लिए मिला है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए मिला है। सी डॉट स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कॉच अवार्ड 2025 मिला है, ये कह रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, इसमें कह रहा है भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में छब्बीस में भारत को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर, ये भी न्यूज जो खबर में था, जिसमें ये कह रहा है कि लगभग 25 वर्षों के बाद पेशा एक्ट 1996 के नियम किस राज्य ने लागू किया है? कह रहा है किस राज्य ने अभी लागू किया है? तो इसका जो सही उत्तर है झारखंड ने, जो अभी लागू किया है। झारखंड ने लगभग 25 साल बाद पेशा एक्ट 1996 के नियम को लागू किया है। तो ये नियम याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, WEF ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम क्या है? भारत के लिए कह रहा है कि सबसे बड़ा जोखिम क्या है? ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा साइबर सुरक्षा है। इसका सही उत्तर जो होगा साइबर सुरक्षा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।